सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन। क्या टॉपिक है आज का? क्या टॉपिक है आज का, कोई बताएगा? टॉपिक ऑफ द वेबिनार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो गाइस अपने शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है? क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? कुछ न्यू सीखने के लिए, कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने के लिए? ओके ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो ऑन कर लें सभी लोग, ठीक है? इससे पहले मुझे ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किस किस ने सुना हुआ है? वो हैंड रेज कर सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ओके, बस बाकी लोगों ने नहीं सुना। देखो, इस चीज के ऊपर मेरी ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर की स्टडी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है जी। स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार इस लॉ को समझा तो मिसअंडरस्टैंड कर दिया, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से, और जिसकी वजह से मुझे फेलियर फेस करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगेन दोबारा से इसको अच्छे से समझा, समझ के जब मैंने दोबारा अप्लाई करा तो कुछ कुछ हुआ 20-30%, फिर धीरे 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 इंक्रीज हुआ, तो 3 से 4 साल लग गए मेरे को पूरा सिस्टम समझने में भी, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, राइट। और ये सबकी लाइफ में काम करता है, चाहे आप इस चीज को मानो चाहे आपको ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ये आपके कंट्रोल से बाहर वाली चीज है, बट है आपके अंदर। क्लियर है? तो अभी सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हो एंड सभी लोग अपने मोबाइल से मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ पे बैठा हूं? मैं बैठा हूं राजस्थान श्री गंगानगर में। आप सब लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हुआ? एनीवन बताओ, अनम्यूट करके बताओ कैसे हुआ। अनम्यूट करो और बताओ। ऑप्शन नहीं आ रही क्या अनम्यूट की? अभी आएगी, रुको 1 मिनट। हाँ, अब अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ जी बताइए, आप मुझे कैसे सुन रहे हो, कैसे देख रहे हो? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड पूछा ही नहीं है। हाँ जी बताओ, मतलब मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, मेरी आवाज। हाँ जी। जूम ऐप के थ्रू। जूम नहीं नेटवर्क 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 इंटरनेट के थ्रू आप दूर से देख कम्युनिकेशन रहे हैं और सर कानों से सुन रहे हैं। क्या बात है। और कोई महान मूर्ति आना चाहेगी सामने? टेक्नोलॉजी की वजह से सर। नहीं वो सही है, वो सही है, लेकिन हाँ जी हाँ जी, और भी कोई बताना चाहता है? टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है मैं बताता हूं आपको। आप उस चीज पे पहुंच नहीं पा रहे। आपके पास एक डिवाइस है जो कि एक रिसीवर का काम कर रही है, वो रिसीव कर रही है सिग्नल, यस और नो? वो सिग्नल एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर सेट है। मतलब वो सिग्नल ये है कि आपने सबने रेडियो देखा होगा, रेडियो किस किस ने देखा है? पुराने जमाने में आता था ना, सबके घरों में, दादाजी के पास, दादी के पास रेडियो, पुराने गाने, है ना? उस पे ना से घुमा के उसको सेट करते थे ना, ऐसे 101, 102, 103 फ्रिक्वेंसी सेट करते थे, और कहीं पे जाके वो आवाज आती थी खर खर से, फिर उसको थोड़ा सा ओवर सेट करते थे तो वो क्लियर हो जाती थी। ये वाला एक्सपीरियंस किस किसने लिया? हैंड रेज करना, ऐसे लिया सबने? वो क्या है? वो एक रेडियो ट्रांसमीटर है जो कि एक रिसीवर है। रेडियो के अंदर एक रिसीवर लगा जो ट्रांसमीटर से एक फ्रिक्वेंसी जो कि 102 पे अगर गाना चल रहा है कि केसरिया तेरा इश्क है पिया, मान लो ये गाना चल रहा है, हालांकि उस टाइम पे नहीं चल रहा होगा, बट एक अपने मानते हैं, अज्यूम करते हैं
ठीक है जी। अभी एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से माइंड में घुसे चीजें। तो वो 102.5 पर है, 102.5 की फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है गाना, केसरिया तेरा इश्क है पिया। और 103 पे कोई और गाना चल रहा है, सैड सॉन्ग चल रहा है, कोई रो रहा हूं मैं ऐसे वाला, वो वाला गाना चल रहा है। ठीक है जी। एक तरफ 102.5 पे चल रहा है खुशी वाला गाना, 103 पे चल रहा है रोने वाला गाना। अब मुझे ये बताओ, उस टाइम अगर रेडियो बंद है, अगर बंद है, तो भी क्या वो गाने वहीं पे बज रहे होंगे हवा में? मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वहां पे, चाहे रेडियो बंद है चाहे चालू है। मुझे ये बताओ, होगी कि नहीं होगी? यस और नो? होगी होगी ना। होगी और सर जी। रेडियो से कनेक्टेड नहीं है, रेडियो इज रिसीवर। अच्छा, वहीं पे ही खुशी वाले गाने भी बज रहे हैं और वहीं पे ही यस सैड सॉन्ग भी चल रहे हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर गाने ऑलरेडी सब अवेलेबल है, सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, जो भी जितने भी तरह के हैं, क्लासिकल म्यूजिक, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो सब बज रहे हैं। लेकिन सुनेगा कब? जब अपने उसको उस फ्रिक्वेंसी पे सेट करेंगे रिसीवर को। तो कौन सा सुनना है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है कि हम किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हैं। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी लो है, मतलब अपने लो फील कर रहे हैं, वेन एवर वी फील लो, लो मतलब डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, देन हमारी फ्रिक्वेंसी लोअर वाइब्रेशन पे है। मतलब हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो लोअर है। कहते हैं कि जिस एक चीज कई बार हमारी जिंदगी में, सुबह सुबह आपने शुरुआत करते तो बुरी हो जाती है कई बार, है ना। उठ रहे, मतलब चाय पीनी थी, वो बेड पे गिर गई या मेज पे गिर गई, कहीं पे ऐसा हुआ होगा, सबके साथ होता है। फिर एक चीज जब बुरी होती है तो तब हमें गुस्सा आता है, फिर उसके बाद अगली चीज भी बुरी हो जाती है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमारे पूरे दिन की बैंड बज जाती है। यस और नो? बजती है ना। फिर एक के बाद एक बुरी चीजें होती हैं, लेट भी हो जाते हैं, कपड़े भी प्रेस नहीं मिलते, या और 100 अड़चने सामने आती हैं, या बाथरूम में गिर जाते हैं, मतलब ये चप्पलें नहीं मिलती हैं, है ना। या हमने, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। बट जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो। हमारा ब्रेन भी क्या है, एक रिसीवर है। ये रिसीव करता है जो हवा में अवेलेबल फ्रिक्वेंसीज हैं। अब हर चीज की फ्रिक्वेंसी कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी चीज है ना, वो वाइब्रेशन करती है। आपने फिजिक्स पढ़ी है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आज भी फिजिक्स। किस किसने पढ़ी है फिजिक्स? तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक चीज होती है वाइब्रेशन। जब भी आप किसी भी चीज को जूम करोगे, मान लो आप माइक्रोस्कोप के नीचे एक डेड चीज को रख रहे हो, पत्थर को रख रहे हो, पत्थर को, उसमें कोई जान नहीं है ना, पत्थर को रख रहे हो, उसको जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो, क्या दिखेगा लास्ट में? क्या दिखेगा? एटम। हाँ जी, एटम्स, न्यूट्रॉन, फोटोन, ये सब चीजें दिखेंगी। मतलब जो अपनी समझ में बाहर है कई लोगों के, मतलब एंड चीज तो कोई होगी ना यार। मतलब जूम कर रहे कोई ना कोई तो एंड चीज तो होगी ना। वो एंड चीज कौन सी है? एटम्स है, परमाणु है, जिसे अपने बोलते हैं। ठीक है, अब वो परमाणु अगर आप देखोगे, क्या वो खड़े हैं या स्टिल है, या वो मूव कर रहे हैं लगातार? आपको पता है इस बारे में? क्या वो मूव कर रहे हैं या वो खड़े हैं, स्टिल है? दे आर मूविंग। कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। 10वीं में पढ़ा होगा आपने, वो चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो डेड है चाहे वो अलाइव है, इट डजेंट मैटर। एट द एंड सबके अंदर यही है, एटम ही है। ठीक है जी। तो एटम्स जब वो हाई स्पीड पे चक्कर लगाते हैं ना, तो क्या है कि वाइब्रेशन होती है, ट्रररर, ऐसे करके एनर्जी, एनर्जी बोल लो, ऐसे ऐसे डांस कर रही है। तो वो एक फ्रिक्वेंसी और एक साउंड जनरेट करते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बड़ी तगड़ी चीजें बता रहा हूँ, शायद आपके कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रही हूँ कई लोगों के, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज बहुत तगड़ी है। ठीक है जी, ध्यान से सुन लो, दिमाग खोल लो, बहुत तगड़ी चीज है, कोई नहीं बताएगा। इवन के फिजिक्स वाले टीचर को भी नहीं आती होगी। क्लियर है? क्योंकि ये हमारी स्टडी है, ये अलग से एंटरप्रेन्योर्स की स्टडी है, ये क्लास एंटरप्रेन्योर्स की है। ठीक है जी। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज में परमाणु है, वाइब्रेशन करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जैसे आप एक काम करना, अभी आपके हाथ में अगर ग्लास है ना, अगर इसको यहां से ऐसे मारोगे ना, टन 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 टन, अभी ये भरा हुआ है इसलिए ना, ये टन की आवाज आएगी ना, ड्र वाइब्रेशन आएगी। यस और नो? वाइब्रेशन आती है ना जब आप उसके किनारे पे अपने ऐसे मारते हैं। फील करा है कभी? हाँ, मार के देख लो अगर नहीं पता तो वो ऐसे वाइब्रेशन के साथ साउंड भी जनरेट होता है। ठीक है जी, तो ये फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है। तो हर एक मटेरियलिस्टिक चीज में फ्रिक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको एक बंगला चाहिए, आपको कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना है, जो भी आपके मटेरियल गोल है, हर एक चीज की अलग लेवल पे फ्रिक्वेंसी है। अगर आप उस फ्रिक्वेंसी को मैच कर लो यहां से, तो वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉ है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। और ये कैसे काम करता है वो मैं अभी बताता हूं। जस्ट वेट। व्हाइट बोर्ड आ गया सबकी स्क्रीन पर? मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए प्रॉपर, नहीं तो मैं इतनी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा नहीं, फिर मैं मिस कर दूंगा, फिर मैं वहीं पे ही आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। अभी देखो हमारी बॉडी है ना, वो कैसे काम करती है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? अपना माइक ना म्यूट रखें सभी लोग, माइक म्यूट रखें, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा यहाँ से माइक, फिर खोल नहीं पाओगे। ठीक है जी? तो अपने को वो मॉडल समझना है और उस मॉडल को अपने यहाँ पे अभी ड्रॉ करेंगे। हो सके तो मैं आपको पिक दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका दिमाग है जी, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देवी हो, यहाँ पे ये आपका माइंड है, ये आपका माइंड है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, डोंट वरी, है ना? ठीक है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे दो हिस्सों में ब्रेन हमारा डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज कॉन्शियस माइंड, सीएम। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम चीजें हमें पता होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आपको पता है आपके माइंड में इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव हो रही है, ये आपको पता है? नहीं पता? आपको दिख रही है? क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही सबको? हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो ये कॉन्शियस माइंड है और नीचे होता है जी सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है जी? अब सब कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जो आपके उन हरकतों को कंट्रोल करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो। ठीक है जी? तो अब क्या क्या आपकी धड़कन कौन कंट्रोल करता है? कहाँ पे क्या डैमेज हुआ है आपकी बॉडी में, वो कौन कंट्रोल करता है? आपके हेयर ग्रोथ कौन कंट्रोल करता है? आपकी स्किन के सेल कौन बदलता है? आपने कभी सोचा है इस बारे में? ये चीजें कौन कंट्रोल करता है? आपकी हार्ट बीट इतनी ही जानी चाहिए 60 सेकंड में, वो कौन कंट्रोल करता है? अच्छा, खाना पचाना है, वो कौन कंट्रोल करता है? अपने तो इधर क्या, खा के चलो जी हो गया काम, मतलब अपना तो मुंह चलाना काम था, बाकी का काम कौन कर रहा है? वो ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? जो भी प्रक्रिया आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक होती है ना, ब्रेन से सिग्नल मिलता है, नर्वस सिस्टम एक पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में उसको कोई प्रोग्राम तो करे ना। अब मान लो कि अपने पास जूम ऐप है, आप जूम ऐप खोल के रख दो, अनटिल अनलेस जब तक आप कनेक्ट ही नहीं करोगे, उसमें डाटा ट्रांसफर कैसे होगा? मेरी बातें आप तक कैसे पहुंचेंगी? तो मैं जो बातें पहुंचा रहा हूं वो मैटर करती है, ना कि साधन मैटर करते हैं। तो वो साधन है जो आप बता रहे हो कि नर्वस सिस्टम हो गया जी हमारा, ये हो गया, वो किसने इतना इतना सिस्टम सेट करके रखा है? वो पैरामीटर्स किसने सेट करे हैं? तो वो पैरामीटर आपके सबकॉन्शियस माइंड सेट करता है, जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है। तो वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है टोटली। ये गॉड से कनेक्टेड मान लो, यूनिवर्स से कनेक्टेड मान लो, ये अलग चीज है। ठीक है? तो ये आपके इधर ही होता है, अंदर ही ब्रेन के। ठीक है जी?
तो ये क्या एक रिसीवर का काम करता है। और उसके बाद अपने नीचे चलते हैं, जस्ट वेट, और अपने नीचे बॉडी, ये हमारी बॉडी है, नीचे ही होती है बॉडी, ये सिर है हमारा, ये बॉडी है हमारी, ठीक है जी। बॉडी पे अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी चीज के बारे में इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन इज अ थिंग, कि हम किसी चीज के बारे में लगातार हमारे गोल के बारे में सोचते जा रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। किस किस ने अपना गोल अभी तक विजुअलाइज करा है? कभी मेरे को हैंड रेज करके बताएगा अपने गोल को आंखें बंद करके कभी देखा है कि इस तरीके से मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूं, इस तरीके से मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं? अगर आप ये लगातार करते हो, लगातार करते हो, तो आपके कॉन्शियस माइंड से आप ये कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो ना, सोच के कर रहे हो, खुद से दे के कर रहे हो, बार बार जब आप रिपीट करोगे, तो यही बात जो है आपकी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगी, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होगी। अब आपका काम नहीं है, आपने वहां पे डालनी है, बस यहां से निकाल के बाद यहां पे डालनी है, और जिस दिन वो डल गई उस दिन से आपका काम खत्म है, फिर यूनिवर्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहां तक अंडरस्टैंड हुआ? यूनिवर्स मतलब ये ब्रह्मांड, कहते हैं कि अगर कोई चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो ये वाली बात यहाँ पे सही बैठती है बिल्कुल, और ये रियलिटी भी है। अगर आप दिल से किसी चीज को चाह लो ना कि यार ये चीज मैंने लेनी लेनी है, ये चीज मैंने करनी है, मैंने अपना मैनेजर लेवल डन करना है, मैंने अपना सीनियर मैनेजर डन करना है, मेरे को यहाँ पे सेंचुरियन मैनेजर बनना है, और आप पहले से बन जाओ अपने माइंड में। यहाँ पे आप थिंकिंग कर रहे हो, ये आपकी थिंकिंग है, ये अगर यहाँ पे ट्रांसफर होगी, ये तब ट्रांसफर होती है जब आप बार बार रिपीटिशंस करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात डल जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड से एक वो क्या है, एक कनेक्ट कर गया, ये एक मान लो कनेक्शन हो गया उसका उस चीज के साथ, ये हमारा गोल है एक्स, ये हमारा गोल है, इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ ये मैच कर देगा अपने आप ही। और जब ये फ्रिक्वेंसी आएगी तो आपकी बॉडी जो है वो नीचे बॉडी में वो वाली वाइब्रेशन चली जाएगी आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी से वो चीज आपको फिजिकल रूप में, मतलब जो फिजिकल है, फिजिकली अवेलेबल हो जाएगी। बट इसमें ना एक एक चीज आपको बताता हूं कि यहाँ पे ना कई बार क्या होता है कि हम इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, कई बार ऐसे होता है। अब अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा, आप किस चीज को अट्रैक्ट करोगे? पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करोगे? नहीं, आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि चीजें आपके पास हवा में उड़ के आपके घर पे आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, इतना भी फैंटेसी में जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है, इल्यूजन से बाहर निकलो, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको तैयार कर देगा उस चीज को अचीव करने के लिए, फिर आपको आपका काम पता ही नहीं चलेगा कि कब हो जाएगा, फटाफट से होगा जो होगा, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर है। मैं अट्रैक्शन को फोकस के साथ कंपेयर करना चाहूंगा कि जो भी चीज आपने लेनी है, अगर आप उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करते हो तो वो चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं, वही वही इट मीन्स आपका फोकस जो है वो शार्प हो गया। ये मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो जितना ज्यादा लेजर फोकस होगा या जितना ज्यादा आप उस चीज के बारे में विजुअलाइज करोगे, वो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में जाएंगी, और आपकी बॉडी से वो चीज फिजिकल रूप में जो है वो बाहर यहां से आएगी। मतलब आप उसके लिए ऑटोमेटिकली वर्क करोगे, यू डोंट लैक, आप लैक नहीं करोगे, आप उस चीज को प्रोकास्टिनेशन नहीं करोगे, मतलब काम नहीं टालोगे, जो आपने करना है वो करके रहोगे, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं। यू आर नाउ रेडी टू रिसीव, राइट। आपके लिए बाकी चीजें मैटर नहीं करती हैं। फिर उसके बाद फिर वो ही चीज मुझे चाहिए, आपका एक गोल, एक लक्ष्य, सब कुछ जिंदगी एक बन जाती है कि मेरे को वो चीज अचीव करनी है। जब लेजर फोकस आपका होता है तो ऑटोमेटिकली सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं, और जब सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर होते हैं तो हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं। अब समझ आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इट इज नॉट मैजिक एट ऑल, ये मैजिक नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स के लॉस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाओ कि सर हवा में बातें नहीं मार रहे हैं, जो है वो रियल है आपके सामने, विद प्रूफ, विद लॉजिक। क्लियर है? तो आपकी बॉडी से वो वाइब्रेशंस पैदा होंगी,
आपकी बॉडी से वो वाली वाइब्रेशंस पैदा होंगी और आप ऑटोमेटिकली उस चीज को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर लोगे, ले आओगे। ये चीज यहां तक समझ आ गई सबको? सबको क्लियर हो गई? अब आपने अपना गोल सेट करना है। गोल क्या सेट करना है? गोल ये है कि क्या जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजर बनना है, तो आपको माइंड में पहले से मैनेजर वाले काम यहाँ पे सोचने पड़ेंगे कि क्या क्या है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अपने आप को विजुअलाइज भी करना है कि मैं वहां पे जाके वो रेड कलर का सेशन ले रहा हूँ। जब ऐसा आप विजुअलाइज करोगे ना, अभी विजुअलाइज करो सभी लोग मैनेजर के लिए ना। मैं यहाँ पे स्क्रीन अभी एक बार ना शेयर ऑफ करता हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी, सभी लोग ना विजुअलाइज करो, आंखें बंद कर लो, अभी आंखें बंद कर लो। ठीक है, आंखें बंद कर ली सभी ने? करो करो करो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के रोंगटे खड़े कर देगा। मतलब ये चीज, ये बाल है ना, ये खड़े हो जाएंगे। काम किसका है? इसका। रोंगटे यहाँ पे खड़े होंगे। समझ रहे हो कैसे यहाँ से यहाँ चीजें ट्रांसफर होती हैं? वो बता रहा हूँ आपको लाइव डेमो करके। आंखें बंद कर ली सभी ने? अब क्या करो, अब आंखें बंद करो, मैंने भी कर ली है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, डीपली डिटेल से इमेजिन करना कि आप घर से चले हो तैयार होके, पूरा जबरदस्त तरीके से आपने ड्रेसिंग कर रखी है, एक प्रोफेशनल कोट पैंट डाल के, टाई लगा के आप घर से चले हो। ठीक है जी, आप एक्साइटेड हो क्योंकि आपकी टीम वहां पे आई हुई है, आपसे मिलना है पहली बार, और आपके सीनियर आए हुए हैं, उनसे भी आपने पहली बार मिलना है, और आपका मैनेजर लेवल डन हुआ है। ठीक है जी, तो आप जा रहे हो, गाड़ी से पहुंचते हो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पे हजारों लाखों जनता की भीड़ है। वहां पे आप अपनी गाड़ी से उतरते हो तो आपकी टीम आती है, आपसे सेल्फीज खिंचाती है, और आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ा मजा आता है। उसके बाद आप अंदर जाते हो, अंदर देखते हो कि 20,000 लोग वहां पे बैठे हुए हैं स्टेडियम में। ठीक है, और बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, और फॉरएवर 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 हो रही है चारों तरफ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बाकी सारा डार्क है, सिर्फ बीच बीच का एरिया लाइट किया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे फ्रंट रो में बैठते हो सीट पे, और उसके बाद आपका नाम अनाउंस होता है वहां पे। जैसे ही आपका नाम अनाउंस होता है, आपको रेड कलर का मैनेजर वाला सैशे आपके गले में डाला जाता है, आप स्टेज पे चढ़ते हो। ठीक है, वहां पे हरीश सिंगला सर आपसे हेलो मिलाते हैं। उसके बाद आप सामने देखते हो तो आपको बहुत बड़ा क्राउड नजर आ रहा है, और इतना जबरदस्त फील हो रहा है, इतना जबरदस्त फील हो रहा है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन हम रोक रहे हैं उस चीज को, क्योंकि इट्स अमेजिंग फीलिंग जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं कि यार इतने लोग चारों तरफ फॉर एवर हो रही है, आपकी फोटोज खींची जा रही हैं। ठीक है, मैगजीन में डालने के लिए, और आप हाथ मिलाते हो, अपनी पिन लेते हो गोल्ड वाली, जो कि हरी सिंगला सर आपके लगाते हैं, और फिर आप नीचे आते हो और अपने सीनियर्स से हाथ मिलाते हो और साथ में बैठते हो। अब आप अपनी आंखें खोलो। अब बताओ, फीलिंग बताओ कैसी आ रही है? हाँ जी, मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, मुझे फीलिंग बताओ कैसी आ रही है? बिल्कुल राजाओं जैसे, रानियों जैसे। सर एकदम रियल फील लग रहा था कि हम रियल में हैं। सर हम तो रोंगटे खड़े हो गए हम अभी मैनेजर सर लेवल बयान नहीं कंप्लीट कर कर सकते लिए। कैसा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अब ये देखो, अभी आपने क्या मेरे करा, को तो लग रहा है सही में मैनेजर बन गया सर मैं। बस यही लगना ही सच में चाहिए। सर लग रहा था अभी मैनेजर बन गए हम। बिल्कुल, ये लगना चाहिए पहले ही आपको, राइट? और अब किया क्या आपने, मैं बताता हूं। आपने अपने माइंड को बोला, मतलब ये इमेजिनेशन की पावर है। अगर कोई बंदा डेली इमेजिनेशन करता है और उसकी फीलिंग जो है ना, वो वही अट्रैक्ट करेगा। व्हाट दे आर फीलिंग, दे आर अट्रैक्ट। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ट्राई करा। आज मैं जिस घर में बैठा हूं, बिकॉज ऑफ आज से काफी टाइम पहले ये मैंने फील करा था। नॉट जस्ट थिंकिंग, जस्ट फील। फीलिंग आती है आपकी, थिंक करने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ चीज नहीं मिलती है, आपको वहां पे विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने करा, आपको वहां पे इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप इमेजिन करते हो, और जितना ज्यादा डिटेल में इमेजिन करोगे, 5-10 मिनट अगर आप ये काम कर लेते हो, तो आपकी जो फीलिंग है, आपकी बॉडी के जो एक्शंस हैं,
वो कंट्रोल हो रहे हैं आपके माइंड से ऑटोमेटिकली हो रहे हैं ना। रोंगटे खड़े हो गए ना, हमने कुछ करा तो नहीं ना, हमने सिर्फ इमेजिन करा है। अगर इमेजिनेशन करने से फीलिंग जनरेट होती है और फीलिंग से वो चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, तो यही तो करना है, यही तो करना है। Whenever I feel disappointed in my life, whenever अगर मेरे लाइफ में अगर डाउन आता है, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी आता है, इवन कि एक डे में अगर किसी ने मेरे से बात नहीं करी, कॉल नहीं उठाई, मैंने ट्राई करा, मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, वट एवर, व्हेन आई फील लो, देन आई स्टार्ट इमेजिन। मैं तब इमेजिन करना शुरू कर देता हूं। जब भी मैं लो फील करता हूं ना, मेरे को पता है कि ये लो वाली फीलिंग अगर मेरे को राइट नाउ आ रही है ना, तो मैं लो वाली चीजें ही अट्रैक्ट करूंगा, फिर एक के बाद एक बुरी चीजें होंगी। इससे अच्छा मैं इसको चेंज कर दूं जितनी जल्दी हो सकता है। तो जैसे ही मैं 5 मिनट करता हूं, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे रहा हूं, ये मैंने इमेजिन करा था। आज से 1 साल पहले मैं घूमने जा रहा था और मेरे को याद है कि मैंने ये अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैंने बोल रहा था कि ऐसे ऐसे करके ना पापा को एक बाइक जो है वो गिफ्ट देंगे, उनको बड़ा पसंद है ये स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह। तो उस टाइम पे उस लेवल पे नहीं थे। हालांकि आप कहीं भी हो, करंट सिचुएशन जो भी है, इट डजेंट मैटर, आप यहां से अगर बन गए तो बाहर से रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगेगा। देखो, हम अपनी रियलिटी खुद लिखते हैं, वी क्रिएट ओवर रियलिटी। हमें हमारे सरकमस्टांसेस नहीं चलाते, हम अपने सरकमस्टांसेस को चलाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो ऐसे क्रिएट होता है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आज तो अभी नहीं ला सकते क्योंकि इतनी महंगी बाइक कैसे लाके देंगे, है ना। तो क्या हुआ, आज अभी थोड़ा टाइम पहले आपने देखा होगा कि मैंने अपने पापा को बाइक गिफ्ट दे दी। अंडरस्टैंड कर रहे हो, 1,25,000 की स्पोर्ट्स बाइक लाके दी है। कभी ये बात मैंने वेबिनार में भी बोली हुई है। अगर आप स्टार्टिंग के वेबिनार देखोगे ना, आज से 1-1.5 साल पहले के वेबिनार, उसमें मानिक सर ने मेरे को बोला था कि सर आपका क्या अभी ड्रीम है। तो मैंने बोला था, ये मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था कि पापा ने ऐसे बाइक के साथ, किसी की बाइक के साथ फोटो खिंचाई हुई थी पापा ने किसी की बाइक के साथ। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार मैं मतलब कैपेबल हूं तो मैं करूंगा अभी। तो मैंने सर को दिखाया था, ये जो बाइक खड़ी है ना, मैं ऐसी बाइक लाके खड़ी कर दूंगा अपने पापा के लिए। उस टाइम पे मैंने ये बोला था, चाहे तो मानिक सर से जाके पूछ लेना। आज वो रियलिटी बनी है। आपको रास्ते अपने आप नजर आएंगे, आपको रास्ते अपने आप नजर आएंगे, बट मेक श्योर कि आपको चलना है। यू हैव टू वर्क, आपको काम करना है, हार्ड वर्क करो, लेकिन मजे से करो, एंजॉय करके करो। जब भी डाउन फील हो, तब ये आप इमेजिन करो, अपनी वाइब्रेशंस को अप करो, अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर चढ़ाओ, अगेन यू विल फील वंडरफुल। और जब ये बार बार आप ऐसे करोगे, जो चीज आपको 60 साल में मिलनी है वो आप 6 महीने में भी ला सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द पावर ऑफ लेजर फोकस। क्लियर है? समझ आया? किस किस को समझ आया है पूरा कॉन्सेप्ट? तो जो आप सोचते हो वो नहीं होता, जो आप फील करते हो वो होता है। क्लियर है? जो आप फील करते हो, सोचते नहीं। सोचने में और फील करने में बहुत बड़ा फर्क है। सोचने में तो अपने 50 चीजें सोच लेते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट भी आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट भी आ जाते हैं, है ना, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। ऐसे तो फटाफट फटाफट बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा यूनिवर्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो आपकी फीलिंग पे रिस्पॉन्ड करता है। जितनी इंटेंस इमोशन और आपकी फीलिंग होगी ना, जितनी इंटेंस, उतनी जल्दी वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। अब लाइफ में आती कैसे है वो मैं बताता हूं। स्टार्टिंग में जब मैंने घर लेने का ड्रीम देखा था ना, तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हम किराए पे बैठे हुए थे, कोई वे नहीं था कि किस तरीके से हम अपने घर को बाय करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा उस टाइम पे भी, यार हिम्मत चाहिए ये देखने के लिए भी, जब तुम्हारा खाता खाली हो, तुम्हारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, कोई प्लेटफॉर्म ना हो, देन उस टाइम पे अगर आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो तो आप तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट बंदे बन गए। अगर आप ऐसा सोचने की हिम्मत कर रहे हो तो सिचुएशन रुला रही है, लेकिन यहां से रो नहीं रहे हैं, यहां से हम वो देख रहे हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये तो आज की रियलिटी है, कल की रियलिटी मुझे बनानी है। तो मैं आज की रियलिटी को देखकर कल की रियलिटी नहीं बनाऊंगा, मैं आज ऐसा सोचूंगा
वो जो सोच होगी वो मेरी कल की रियलिटी बनेगी, ना कि जो आज वाली वही मैं कॉपी करूंगा आगे। नहीं, इट डजंट फील। लोग लूप में क्यों फंसते हैं? आज मान लो लो बैंक बैलेंस है, आज आपके उतनी बड़ी टीम नहीं है, आपने स्टार्ट करा लेकिन उस लेवल पे नहीं जा पा रहे, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, बिकॉज आप एक लूप में फंस चुके हो। उस लूप का नाम है फीलिंग ऑफ लो। आपको कोई नो बोलता है, आपको मना करता है, आपका बिजनेस उतना नहीं डलता है, या सीसीस कम डलते हैं, पिछले मंथ से कम डले हैं, चेक कम आया, तो आपकी फीलिंग क्या हो जाती है? थोड़ी सी डाउन हो जाती होती है ना। सबकी फीलिंग डाउन होती है ना। वो जो फीलिंग डाउन हुई है ना, अब आप डाउन फीलिंग पे काम कर रहे हो। नाउ यू आर वर्किंग विद डाउन फीलिंग, और उस डाउन फीलिंग की वजह से आप लो चीजें ही अट्रैक्ट करोगे, आप नो ही अट्रैक्ट करते जाओगे बार 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 बार। जैसे किसी का बैंक आज गरीब है, कई लोग, बहुत सारे लोग गरीब हैं इस देश में, तो वो गरीब ही क्यों रह जाते हैं? उसका रीजन यही है, वो अपने आप को ये बोलते रहते तू गरीब है, तू गरीब है। वो लगातार यही फीलिंग जनरेट करते रहते हैं दिन रात की, तू गरीब है, तू गरीब है, तेरे बैंक में कुछ नहीं है, तू गरीब। वो करंट रियलिटी को देखकर जिंदगी जीते हैं, उसी चीज को वो अट्रैक्ट करते रहते हैं पूरी जिंदगी, इसलिए वो गरीब है। कहते हैं ना कि आप माइंड से पहले अमीर बनते हो। किस किसने ये सुना है कि आप यहां से पहले में? सुना है ना? आज आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे। अगर वो एक दिन भी ऐसा सोच लेना कि नहीं यार तू गरीब तो है, लेकिन तू गरीब रहेगा नहीं, तू अमीर बनेगा, वो यहां से अपना इमेजिनेशन कर ले, अगर दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जो कि दुनिया में किसी भी दूसरे एनिमल के पास नहीं है। इमेजिनेशन करना उनके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमंस को मिला हुआ है, एंड दैट इज गॉड गिफ्ट। ये गॉड गिफ्ट है, अगर आप इसको सही से यूज करो तो अपने इमेजिनेशन से आप अपनी फीलिंग को चेंज कर सकते हो। अपनी फीलिंग से आप अपने उसको क्या बोलते हैं, वो नोब लगा हुआ है आपके, फिर वो आप मजे वाले जो हंसी वाले गाने हैं या जो खुशी वाले गाने हैं वो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जब आप खुश होते हो, जब एक कोई गुड न्यूज आती है, तो फिर पता चलता कि थोड़ी देर बाद एक और भी गुड न्यूज आ गई, फिर 3-4 और आ गई। ऐसा किस किस के साथ हुआ? पहले एक गुड न्यूज, फिर एक और, फिर ऐसे 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 करके वो भी हो गया, हाँ हाँ वो भी हो गया, उनका भी वीजा लग गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब ऐसे एकदम से बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं, क्योंकि वो खुशियां इसलिए आती हैं, आपके इमोशंस राइट नाउ बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे चल रहे हैं, उसकी वजह से आप वो चीजें बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड जब आप लो फील करते हो तो आप वो लो चीजें फील अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हो। तो दुखी लोगों से दूर रहना बंद करो, नेगेटिव सर्कल से निकलो और ऐसे पॉजिटिव सर्कल में रहो। अपने आप को 24 घंटे पॉजिटिव रखो, ठीक है। नेगेटिविटी आती है, मैं कहता हूं कि डिसअपॉइंटमेंट भी आती है, फिर भी नो आ जाती है, चाहे आप जितना मर्जी, फिर भी नो बीच में आती है, लेकिन क्या है कि आपको करते रहना है। जब बार बार आप करोगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिलीवर हो जाएगी, फिर जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप रेडी हो जाओगे वर्क करने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब तक आपने 12 घंटे काम कर लिया, 13 घंटे काम कर लिया, एंड आपको मजा आ रहा है, आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तभी होगा ये, ठीक है जी। जिंदगी का नियम है उतार चढ़ाव, है ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली फीलिंग अपने आप को अपलिफ्ट करवाते हो तो जिंदगी का ये भी लो है कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करने को मिलेगी, आप नेगेटिव चीज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अपने माइंड सेट से इस तरीके से अपने लाइफ को चेंज करा जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे ये सारा कुछ हो जाएगा, कि आप बैठ जाओ रजाई में, आंखें कर लो बंद, फिर उसके बाद देते रहेगी, चलो जी आन दो, ये भी गाड़ी मैंने ले ली, ये मैंने हेलीकॉप्टर ले लिया, या मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, पूरा फील, रोंगटे भी खड़े हो गए। अब वो रोंगटे तो खड़े हो गए हैं, अब आपको अंदर से पुश भी मिलेगा कि चल 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 यार काम करते हैं, काम करते हैं। अगर वो चीज आपने छोड़ दी ना तो ये सिर्फ एक स्टोरी रह जाएगी आपके माइंड में, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। 50% काम जो है वो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है, 50% आपका एक्शन करता है। यू हैव टू टेक एक्शन। पहले जहां पे रिजल्ट नहीं आ रहे थे ना, एक्शन लेने के बाद भी वहां पे आपको अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां पे पहले नहीं आ रहे थे वहां पे आने शुरू होंगे, बट यू हैव टू वर्क
विदाउट वर्क इट्स डिजास्टर, विद वर्क इट्स मिरेकल। क्लियर है? काम तो हम पहले भी कर रहे थे लेकिन उसमें वो रिजल्ट नहीं आ रहे थे। काम हम बाद में भी करेंगे लेकिन उसमें वो रिजल्ट आएंगे जो हमारे डिजायर रिजल्ट है। अंडरस्टैंड द थिंग? क्लियर है? तो आपने बस अपने आप को इस लेवल पे रखना है, काम करते रहना, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, यस एक्सेप्ट इट। क्या है नेगेटिव? को कुछ नहीं है। अपनी लाइफ में जिसके गोल बहुत बड़े होते हैं ना, हर बंदे के अंदर एक बीस्ट बैठा है, बहुत तगड़ा बीस्ट बैठा है। हर बंदे के अंदर एक ईगो है और ईगो होनी चाहिए। विदाउट ईगो यू कुछ नहीं कर सकते आप ईगो के बिना। यू हैव ईगो। अगर आपके अंदर ईगो है, मैं बोलता हूं कि होनी चाहिए, मेरे अंदर भी है, तभी तो कुछ कर पाओगे। कर पाओगे तभी कुछ। और हर बंदे की ईगो की रिस्पेक्ट करो, दैट इज रियल थिंग। क्लियर है? सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैं हूं तो सामने वाला भी बोल रहा है कि मैं भी हूं, तो आप बोलो हाँ बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि उससे वो कर दो आप। ठीक है जी? तो ईगो के बिना आप काम कैसे करोगे? मान लो आप डाउन टू अर्थ हो गए, बहुत ज्यादा नीचे चले गए, ईगो ही नहीं है आपके अंदर, ऐसे वो भीगी बिल्ली की तरह आ रहे हो आप, तो फिर बहुत बड़ा क्या उखाड़ोगे? आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। क्लियर है? मैंने एक बंदे की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, काइनी वेस्ट। कौन कौन जानता है काइनी वेस्ट को? किम जो है, किम के दारिश को कौन कौन जानता है? उसका एक्स हस्बैंड, मतलब दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लेडी है उसका हस्बैंड, अभी उनका डिवोर्स हुआ है। तो वो बंदा रैपर है, और वो बंदा पता क्या, उसकी स्टेटमेंट देख के मैं हिल गया, उसकी डॉक्यूमेंट्री देख के मैं हिल गया। मैंने कहा बंदा कहां तक सोच सकता है, किस लेवल तक उसके गोल्स बड़े हो सकते हैं, बड़े से बड़ा गोल कहां तक हो सकता है, बड़ी से बड़ी सोच कहां तक हो सकती है। एंड मेरा दिमाग खराब हो गया उस दिन, जिस दिन मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। उसने पता क्या बोला, उससे पूछा जो रोगन, एक जो पॉडकास्टर है, उसने पूछा कि यार तेरा लाइफ में क्या है, तू करना क्या चाहता है? ऑलरेडी तू इतना सक्सेस हो चुका है, तेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, ठीक है, आज तू सक्सेसफुल है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तेरी बीवी है, और क्या चाहिए तेरे को? ठीक है? तो वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू बाय द अर्थ, मैं ये धरती खरीदना चाहता हूं। दैट इज द गेम। इस लेवल की अगर अंदर आ गया ना, क्या ही है मोटिवेशन, क्या है डिमोटिवेशन, ये कुछ भी नहीं है, जीरो रह जाती हैं चीजें यार। मतलब सुन के कईयों का तो सिस्टम मिल गया होगा, कईयों के तो कॉन्टेक्स्ट ऊपर से जंप कर गया होगा, यार ये क्या बोल रहे हैं। आई वांट टू बाय द अर्थ, होल अर्थ, सब खरीद लूंगा, पूरी दुनिया खरीद लूं, सारी सरकारें खरीद लूंगा। उसके बाद वो जो रोगन का अगला क्वेश्चन ही नहीं आया, हिल गया वो खुद ही। मतलब यार बंदे का सोच का लेवल कहां तक है, मेरा भी नहीं था उस टाइम तक। देन मेरा दिमाग ओपन हो गया कि यार यस, अंदर बहुत कुछ है, अपने बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। ठीक है जी? तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कंप्लेन, ये छोटे छोटे नो, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना ये मेरे को रोक सकते हैं। क्लियर? इस लेवल पे थिंकिंग रखो अपनी। ठीक है जी? इस लेवल पे रखोगे आज के बाद थिंकिंग, वाह जी वाह। छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं, ये नो नू से कोई नहीं रुकेगा। ठीक है जी? चलते रहो और फास्ट हो जाओ, जितने ज्यादा रिजेक्शन मिले, जस्ट डबल योर स्पीड, जस्ट डबल योर स्पीड एवरी टाइम हिट विद रिजेक्शन। 2x कर दो अपने आप को, 2x कर दो हर बार। हर बार जब कोई आपको गिराए तो आप डबल जंप मारो, जब आपको और गिराए तो आप 4 गुना 10 गुना, इस तरीके से अपने अंदर से ट्रू टू योर सेल्फ एक बार ऑनेस्ट हो जाओ अपने अंदर से कि यार तुम हो क्या, क्या हो तुम, किस हस्ती के मालिक हो, तुम्हें पता है? अगर अपने आप से अगर अपने सच बोले ना, तो सच बहुत बहुत मुश्किल है देखना, लेकिन अगर कोई बंदा देख ले अपने अंदर, ऑनेस्ट हो जाए अपने आप, सिर्फ एक काम करे ना, ऑनेस्ट हो जाए, तो आपको पता है आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो बीस्ट है। जस्ट क्लियर करो ये बीच में चीजें जो है ना, इनको डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो, सी योरसेल्फ, अंदर की तरफ देखो, बाहर नहीं, अंदर की तरफ देखो, और एक बार फील करके देखो यार
तू कर सकता है, तेरे अंदर वो बीस्ट है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है। किसी को ऐसा फील होता है? किसी ने ऐसा अपने आप से बात करी है कभी, पूछा है? एक बार करके देखो। मैं कहता हूं ना यार, आप क्या नहीं है आपके पास, पहले तो मुझे वो बताओ। आपके पास ब्रेन है, हाथ पैर चलते हैं, बोलना आपको आता है, लैंग्वेज आपको बोलनी आती है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लीड्स आपको आ रही हैं, सब पता है, सब कर रहे हैं, बट आप उतने पोटेंशियल से नहीं कर रहे जितने से करना चाहिए। दिल पे हाथ रख के बोल दो कि क्या आप उतना पोटेंशियल लगा रहे हो जितना आपको लगाना चाहिए? एक बार ऑनेस्टी के साथ जवाब दो इसका। मेरे ख्याल से 100% नो आएगी। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, अपने काम से ऑनेस्ट रहना है। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप अनलिमिटेड टाइम नहीं जिंदा रहोगे। अब अगर मैं देखूं ना कि स्टीव जॉब्स, जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी, जब मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैं आई लव डॉक्यूमेंट्रीज, तो जब मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी ना स्टीव जॉब्स की, वो बंदा सुबह उठ के ये कहता था कि स्टीव जॉब्स, अगर ये तेरा आखिरी दिन हुआ तो तू किस लेवल और किस पोटेंशियल के साथ काम करेगा वो बता। वो डेली अपने आप से ये बोलता था। दैट्स वाई आज दुनिया में एप्पल को कोई बीट नहीं कर सकता। वो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दुनिया की सबसे पहली, आसपास नहीं भटकती कोई कंपनी। और इस तरह के वो डिजाइन लेके आया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे, इतना परफेक्शन। तो उसको ये पता था कि मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। ये बात सच है, सच है ना? मानते हो? पता है आपको? पता है क्या है? अपने का पता नहीं चलता, पड़ोसी मर गया तो मर गया, अपने को क्या फील नहीं होता कभी, अपने को कभी फील नहीं, पता नहीं चलता है ये। लेकिन रियलिटी है कि अपना भी एक दिन अंत आना है। जब आपने ये बोलेंगे ना, हाँ करण तेरा भी एक दिन, अपना नाम लेके बोलना, हाँ करण तेरा भी एक दिन अंत आएगा, तुझे भी जलाया जाएगा, उससे पहले तू क्या करेगा वो बता। देन मैं कैसे बैठ जाऊंगा यार, मेरे को बताओ, मैं कैसे, हाँ कैसे बैठूंगा बताओ? मैं कैसे किसी काम को टाल दूंगा? मैं कैसे किसी की नो सुन के रुक जाऊंगा? इट्स इम्पॉसिबल, एंड आई एम बिकम अनस्टॉपेबल। उससे पहले ही अपने को ये सारा कुछ करना है, सब कुछ। ये दुनिया भी घूमनी है, ये पेरेंट्स को दुनिया घुमानी भी है, सब कुछ करना है। इवन कि अपने तो बूढ़े हो रहे हैं, मतलब उस तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी एज बढ़ रही है, अपने पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही है, अपने पेरेंट्स की भी डे बाय डे एज बढ़ रही है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रूथ। इससे मुंह मोड़ नहीं सकते हम, ठीक है जी? तो उसके बाद अपने आप को स्लो करने का, बहाने बनाने का टाइम मिल जाएगा आपको कि यार रुक जाओ, अभी बाद में करूंगा, अभी तो लोग नो बोल रहे हैं, अभी लीड अच्छी नहीं आ रही है, ये है वो है, ऐसे रुक जाओगे फिर? बताओ मुझे। नहीं रुक पाओगे, क्योंकि आपको करना है बस, दैट्स ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो अभी क्या है, अभी अपने पास जस्ट ओनली, ये मानो कि 4 दिन ही है, 8 दिन मत मानो, 4 ही मानो कि 4 दिन है। अब 4 दिन, वैसे तो 8 दिन रह गए क्लोजिंग में, 8-9 दिन, तो 4 दिन के अंदर अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल के ढालना है, जितना आप कर सकते हो ऑनेस्टी के साथ। सही, एक बार सच बोल लो अपने आप से और सच कर लो अपने काम से। मैं सच बता रहा हूं, आप दिन के 15-15, 18-18 घंटे भी दे सकते हो इस काम को। इस लेवल का अगर पोटेंशियल निकालोगे तभी वो आपके अंदर से बीस्ट निकलेगा, और तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी साथ में कॉम्बिनेशन बन के जब वर्क करेगा, यू विल बिकम फायर। आपके अंदर से वो फायर निकलेगी। जो 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 लेवल्स है ना आपके, जो लोगों ने 10-10 साल में अचीव करे हैं, वो 2-2 साल में अचीव कर लोगे, 1-1 साल में अचीव कर लोगे। आपके अंदर ये फायर है।
यार जो अब ये देखो ना कि जो लोग 5 साल में 10 साल में $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर देते हैं, आप सोचो कि उन्होंने $1 बिलियन का बिजनेस कर दिया। $1 बिलियन मतलब इधर अपने 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। वो 10 साल में करा, 5 साल में करा, वो कैसे हुआ? उसके पीछे बहुत फ्लेम्स हैं, बहुत आग है, क्योंकि उसका गोल बहुत बड़ा है, राइट? अपने गोल होते हैं छोटे। अपने तो सोचते हैं कि 1 लाख तक पहुंचे, 2 लाख तक पहुंचे, 3 लाख तक पहुंचे। थोड़ा सोच को, इसके दायरे को बड़ा करो, ठीक है जी? तो अपने फीलिंग सही रखो। मैं लास्ट में समराइज कर देता हूं। जस्ट इमेजिन सही करो, राइट सिनेरियोज इमेजिन करो, फीलिंग सही रखो। उससे आपकी फीलिंग जो है क्या अट्रैक्ट करेगी? आपको जो भी आपके रिजल्ट है, डिजायर रिजल्ट है, उसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्शन मतलब उधर से खिंचाव पैदा हो गया। आपने गाड़ी लेनी है, वो खिंचाव तो पैदा हो गया, लेकिन अभी आपको नीचे उतर के खींचना है। पहले खींच रहे तो वो खिंच नहीं रही थी, क्योंकि पीछे कोई पावर नहीं थी। अभी पीछे यूनिवर्स की पावर है, वो खींच रही है। अपने तो जस्ट उसको हाथ लगाना है, फिर खिंचता चला आएगा, पतंग की तरह धीरे 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 पास आएगा। और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अंदर से छलांगे मारेगा, अब छत तोड़ के निकल जाएगा। इतना जबरदस्त फीलिंग क्रिएट होगी अंदर से। करो, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये रियलिटी है। इसको करोगे तभी आपको फील होगा, पता चलेगा। फीलिंग और बढ़िया ये है ना कि फीलिंग का यही तो गेम है। एक बार पॉजिटिव अच्छी फीलिंग जनरेट करनी आ गई, एक तो ऑटोमेटिक आती है, एक हम जनरेट करना सीखे कि इमेजिनेशन से हमारी फीलिंग कंट्रोल होती है। कितनी बड़ी बात है। उसको जब आप पॉजिटिव में प्लस दबाते हो, फिर पॉजिटिव में अपने आप प्लस दबता ही जाता है अगेन, एंड इट स्टार्ट अ चेन रिएक्शन जो कि अपने आप आगे बढ़ती जाती है। ठीक है? कई बार हम, एग्जांपल देता हूं, कई बार हम अच्छी चीजें सोचते हैं, तो एक अच्छी कोई अचीवमेंट लिया आपने, मान लो आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए, आपने एक चीज अच्छी सोची, आपका माइंड नेक्स्ट सजेशन पता कौन सा देगा? कौन सा देगा? कि यार तूने वो भी तो अचीव करा था। अच्छा, और वो भी याद आया मेरे को, वो भी मैंने करा था। अच्छा, वो भी अचीवमेंट मेरे पास है, तब मैंने उस गेम में जीता था, तब मैंने वो कंपटीशन जीता था। एक के बाद एक लड़ी खुलती जाती है पॉजिटिव चीजों की। यस और नो? ऐसे ही नेगेटिव चीजों की भी लड़ी खुलती है। एक बुरी घटना याद हुई, एक 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 एक्सीडेंट देखा, रास्ते में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट के बाद अपने माइंड में वो सिनेरियो बना, फिर उसके बाद अगला सिनेरियो कौन सा बनता है? खुद का ही बनता है पहले तो, कहीं हम ही ना ठुक जाएं अब तो। ठीक है जी? फिर उसके बाद 2-4 और याद आ जाएंगे, फिर घर वाले पीछे बैठे होंगे, हाँ हाँ उसके भी एक्सीडेंट ऐसे ही हो गया था, वैसे ही हो गया था, ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, 2-4 उधर से सजेशन। आप, ये लड़ी खुलती है एक, ये जुड़ी हुई लड़ी खुलती है। तो ध्यान रखें, आपकी फीलिंग को वॉच करें। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो वॉच योर फीलिंग। अभी कैसा फील हो रहा है राइट नाउ? अभी अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें सुन के एक्साइटमेंट हो रही है, तो इसी चीज को बरकरार रखें। दैट्स ऑल। कीप इमेजिनिंग, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। और लास्ट के 4 दिन है, फाड़ दो, आग लगा दो, मजा आ जाएगा। ठीक है जी? सो गाइज, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सबको। आई होप आपको बहुत सारी वैल्यू यहां से मिली होगी। और न्यू सिस्टम अपना आज रात को 9 बजे लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। नेक्स्ट लेवल जो बंदे 7 दिन में समझ के आते थे, वो हम 2 दिन में क्लियर कर देंगे। 1 या 2 दिन में बंदा तैयार, पर्सन तैयार, दे हैव रेडी टू डू वर्क इन फील्ड, राइट? तो आज रात को 9 बजे मिलते हैं। बहुत कुछ है उसमें, बहुत सारे टूल्स भी मैंने ऐड करे हैं, जो कि मैं तभी रिवील करूंगा, अभी मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।